गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बच्चे आज से अपने स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम के अंदर, यानी जो हिंदी माध्यम रहेगा, शुद्ध हिंदी माध्यम के अंदर। तो अपने स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना। तो इस जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने क्या वाले हैं, परमाणु क्या होता है, उसकी खोज कैसे कैसे हुई, उसके बारे में इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। उसके बाद में अपने देखेंगे बच्चे जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस किस अकॉर्डिंग होता है, ये चीज अपने देखने वाले हैं। पूरा अपने परमाणु क्या करेंगे, तो ये चैप्टर है उसके अंदर हम परमाणु का पूरा डायसेक्शन करने वाले हैं। इसका जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच भी अपने आगे जाके देखने वाले हैं। तो बच्चे यदि बात करता हूं मैं परमाणु संरचना की, जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बच्चा रहेगा अपना फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में, मूलभूत कण होते हैं उनके बारे में। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं थोड़ा बहुत। तो बच्चा जो सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया वो इंडियन जो महर्षि कणाद थे उन्होंने बताया था। यानी परमाणु के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो पांच तत्वों से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद में बच्चों जो उसका जो लिखित रूप से परिणाम दिया हुआ था बच्चे, डाल्टन ने एक मॉडल दिया जिसे डाल्टन का परमाणु मॉडल बोला जाता है। उसका जो मॉडल था बच्चे द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित था। अब बच्चे बात आती है इनका मॉडल था क्या। इनका मॉडल यही था कि जो परमाणु होता है, परमाणु किसी भी जो मॉलिक्यूल का या जो कोई भी जो इंडायरेक्टली होती है तो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको आगे अपने विभाजित नहीं कर सकते। तो बच्चे परमाणु एक ग्रीक वर्ड से लिया गया शब्द है। परमाणु क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अविभाज्य। यानी अविभाज्य से अपने सिंपल समझ सकते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य है। परमाणु किसी भी जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको अपने विभाजित नहीं किया जा सकता, ये मैं कह सकता हूँ परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये डाल्टन का मानना था, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा मानना था कि जब कोई भी जो परमाणु जब क्या करेंगे, मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी जो परमाणु मिलते हैं तो क्या करते हैं, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। और अगला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि जो एक ही अणु के जो सारे परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी एक ही अणु के जो सारे परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जो अलग अलग अणुओं के परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग परमाणु क्या होते हैं, तो अलग अलग जो अणु होते हैं उनके परमाणु के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो उनका जो आखिरी स्टेटमेंट था ये था कि जब भी परमाणु कंबाइन करके, यानी जब परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे, तो वे पूर्णगुणज के रूप में क्या करते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। पूर्णगुणज का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक कोई वैल्यू होगी, यानी स्पेसिफिक रेशियो होगा उनका, इसी में क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे। तो ये थी बच्चे जो डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था, उस चीज को मैं क्लास में काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। उसके लिखित रूप में आप लिखना चाहो तो वीडियो को बार बार देखना और उसको क्या करना, नोट कर लेना। तो बच्चों उसके कुछ फेलियर भी थे। डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था उसके कुछ फेलियर थे। उसका फेलियर ये था, उन्होंने ये बोला कि कोई भी जो परमाणु क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट है, जो मतलब परमाणु किसी भी कोई भी जो पदार्थ होता है सबसे छोटा पार्ट परमाणु होता है, ये उनका मानना था। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब उन्होंने ये बताया, जब डेविड थॉमसन ने ये बोला कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी पाए जा रहे हैं, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जा रहे हैं, इनकी खोज अपने डिस्कस करने वाले हैं, किसने की और कैसे की, ये चीज अपने डिस्कस करेंगे। तो परमाणु के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो मतलब परमाणु सबसे छोटा पार्ट नहीं है, यानी परमाणु के अंदर भी कुछ चीज पाई जा रही है। ये स्टेटमेंट का जो पहला स्टेटमेंट था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये उनका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये उन्होंने बोला कि बच्चे जब भी परमाणु के संयोजन से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। यानी परमाणु के संयोजन से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। और ये जो सारे परमाणु होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सारे परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। वैसे कुछ टाइम बाद क्या हो गई, समस्थानिक की खोज हो गई। अब समस्थानिक की खोज होने के बाद ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब समस्थानिक क्या होते हैं, ये चीज आगे डिस्कस करेंगे जब समस्थानिक का टॉपिक आएगा तब। लेकिन अभी ये आप देख लो जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, लेकिन मास नंबर या परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपने समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक की खोज के बाद में ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो उसके बाद में बच्चों आया
उन्होंने क्या बोला कि अलग अलग परमाणु, अलग अलग अणुओं के परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनका ये स्टेटमेंट गलत होने का कारण ये था कि जो समभारी की खोज होने लग गई। अब समभारी क्या होते हैं, जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो सॉरी जिनके समभारी की यदि बात करता हूँ, यदि मैं समस्थानी की बात करूं, समस्थानी की यदि बात करता हूँ, तो जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार समभारी क्या होते हैं, जिनके परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वो चीज क्या होती है, समभारी होती है। उसी स्टेटमेंट के बाद तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया उनका। अब बच्चे बात आती है अपने आज डाल्टन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अपनी डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको जनरल मैंने बोल के बता दिया, आप वीडियो को पॉज करना और देखना, क्योंकि मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं बच्चे। इंग्लिश मीडियम मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको जाके देखना, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फिर समभारी क्या होता है, समस्थानिक में कैसे कैसे कोरिलेट किया। बच्चे तो आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो रहेगा मूलभूत जो कण होते हैं, यानी जो मूल परमाणु के जो मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, यानी मैं डाल्टन का जो परमाणु मॉडल डिस्कस मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन मैंने बोर्ड पे इसको बच्चे लिखित में नहीं बताया। उस चीज को आप इंग्लिश में देख लिया, मैंने काफी बार बता रखा है बच्चों। अब और आपको समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बच्चे बात आती है जो परमाणु के मूलभूत कण हैं, जो परमाणु के मूलभूत कण यानी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो बच्चे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन की खोज। आज का टॉपिक है वो है बच्चे इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बेटा जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने क्या की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। उनके एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चे, एक्सपेरिमेंट की बात मैं ये कहूंगा कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट यानी कैथोड किरण प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग। और उन्होंने यूज क्या किया बच्चे, यूज किया गया विसर्जन नली का। क्या यूज किया, विसर्जन नली का द्वारा उन्होंने क्या किया, कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। इलेक्ट्रॉन की खोज करी कैसे, इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों का एक्सपेरिमेंट सेटअप डिस्कस करूंगा, उनका जो प्रयोग के लिए उनका जो सेटअप बनाया गया उन्होंने कैसा बनाया था। फिर उसके बाद अपने देखेंगे बच्चे जो कैथोड जो किरणें होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे उनका जो सेटअप कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने क्या किया बच्चा, एक क्या लिया, एक ये क्या ली, विसर्जन नली का। क्या ली, विसर्जन नली का। क्या लिया, ये क्या ली उन्होंने बच्चे, विसर्जन नली का ली। विसर्जन नली का अंदर इसका जो सेटअप की बात करूं तो ये बच्चों क्या था, कैथोड, और ये था क्या, एनोड। ये था बच्चे कैथोड, ये क्या था, ये था बच्चे कैथोड, और ये क्या था बच्चे, एनोड। ये था बच्चे वैक्यूम पंप यानी निर्वात पंप बोलते हैं इसको, निर्वात पंप। ये क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में लिख लो वैक्यूम पंप। उसको मैं डिस्कस करेंगे इसका काम क्या है, इस चीज को देखते हैं। उसके बाद बच्चे इन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वेरी उच्च वोल्ट था, यानी क्या है, उच्च वोल्ट था। क्या की उच्च वोल्ट था, लगभग 10,000 के लगभग आपकी बुक में दे रखा है। उच्च वोल्ट था लगभग कितनी, देखिए 10,000 वोल्ट लगभग। अब बच्चे बात आती है, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो विसर्जन नलिका है, ये क्या है बच्चे, ये मेरी क्या है, पूरी एक विसर्जन नलिका है। ये मेरी क्या है, पूरी एक विसर्जन नलिका है। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, निर्वात पंप लगा रखा है।
ये मैंने कैथोड है, ये मैंने क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। अब आप जानते हो कैथोड में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणावेशित होती है। एनोड पे क्या चार्ज होता है, धनावेशित होती है। अब बच्चे हुआ क्या, जैसे मैंने हाई वोल्टेज सप्लाई की, उन्होंने क्या देखा, हाई वोल्टेज सप्लाई करने से हुआ क्या, उन्होंने ये देखा कि उच्च वोल्टेज सप्लाई करने से कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी, कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी, और इन्हीं किरणों को क्या बोल दिया गया बच्चे, कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी। ये किरणें कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया बच्चे, उनको बोल दिया गया कैथोड किरणें। क्या बोल दिया गया, कैथोड किरणें। क्या बोल दिया गया, कैथोड, क्योंकि ये रेस कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया, कैथोड किरणें बोल दिया गया। अब ये बच्चे क्या रहती है, इनविजिबल रहती है, अपने को आंखों से दिखाई नहीं देती, यानी इसको अपने आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। तो फिर बात आती है कि सर जे जे थॉमसन ने कैसे देख लिया, जे जे थॉमसन ने कैसे देख लिया कि यहाँ से कुछ रेज आ रही है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया बच्चे, उन्होंने क्या किया, यहाँ क्या ले लिया, कोई प्रदीप्त पदार्थ लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रदीप्त पदार्थ। क्या लगा दिया, यहाँ उन्होंने क्या लिया, एनोड के पीछे ये क्या लगा दिया बच्चे, प्रदीप्त पदार्थ। क्या लगा दिया, प्रदीप्त पदार्थ। उन्होंने क्या लिया, प्रदीप्त पदार्थ के रूप में क्या लिया बच्चे, ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS लिया। प्रदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, प्रदीप्त पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करें, कोई ना कोई जब उस पे कुछ ना कुछ पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा, इस पे टकराएगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी चमकदार हो जाएंगे, या मैं कह सकता हूं स्पार्क उत्पन्न करता है। अब इसके बात आती है, उन्होंने क्या किया, ये जो कैथोड रे होती है ये आपको कुछ दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्होंने क्या किया, एनोड के पीछे क्या कर दिया, कोई प्रदीप्त पदार्थ लगा दिया। अब अच्छी बात आती है, ये इधर से रेज आएगी, यहाँ तो क्या लगा हुआ है, पूरा एनोड लगा हुआ है, पूरा एनोड लगा हुआ है, तो फिर ये इससे स्ट्राइक कैसे करेगी। तो बच्चे उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एनोड को क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया। एनोड को क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया। एनोड को क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया। तो उन्होंने बच्चे छिद्रित एनोड कर दिया। ये क्या कर दिया, एनोड कैसा लिया उन्होंने, छिद्रित। कैसा एनोड लिया, छिद्रित एनोड लिया। छिद्रित एनोड का यूज किया तो किस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। नलिका कौन सी थी, विसर्जन नलिका थी। उसके बाद में बात आती है बच्चे, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, उच्च वोल्टेज उन्होंने सप्लाई की, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे उन्होंने क्या लगा दिया, कोई प्रदीप्त पदार्थ लगा दिया। प्रदीप्त पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पे कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो वो क्या उत्पन्न करते हैं, स्पार्क उत्पन्न करते हैं। वो होते हैं बच्चे प्रदीप्त पदार्थ। जैसे अपने घरों के अंदर जो बर्तन अपने सुखाने के लिए रखते हैं तो एक स्पार्क, जो सन की जो लाइट आती है तो स्पार्क उत्पन्न नहीं होता, स्पार्क उत्पन्न होता है। इसी टाइप से क्या होते हैं, प्रदीप्त पदार्थ होते हैं। अब बच्चे ये चीज हो गई, यहाँ तो वोल्टेज सप्लाई की, कैथोड रे आ रही है, परफोरेटेड यानी छिद्रित एनोड यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रदीप्त पदार्थ ने स्ट्राइक करा और यहाँ क्या हो गया, स्ट्राइक उत्पन्न हो गया। और आपने देख लिया कुछ ना कुछ किधर से आ रहा है, कैथोड से आ रहा है, कुछ ना कुछ रेज आ रही है कैथोड से, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया गया, कैथोड रे बोल दिया गया। अब बच्चे बात आती है निर्वात पंप का क्या काम है। निर्वात पंप का क्या काम है, अपने सेटों में तो अपने को निर्वात पंप का ऐसा कुछ काम किया नहीं, यानी मैंने उच्च वोल्टेज सप्लाई की है, कैथोड रे आ रही है और यहाँ पे एनोड छिद्रित एनोड से छिद्राते हुए यहाँ प्रदीप्त पदार्थ स्ट्राइक कर रही है और स्पार्क उत्पन्न हो रहा है, तो अपने को कैथोड रे बोल दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ काम तो है नहीं। आप सोचो उन्होंने ऐसा निर्वात पंप का यूज क्यों किया। अब बच्चे निर्वात पंप का यूज करने, निर्वात पंप का मतलब ये होता है कि वो क्या कर देता है, निर्वात पंप का काम क्या होता है, आप ये देखो निर्वात पंप काम क्या करता है। निर्वात पंप काम क्या करेगा बच्चे, जो सिस्टम के अंदर जितने भी गैसेस होती है वो क्या कर देगा, वहां निर्वात क्रिएट कर देगा, यानी वहां क्या करेगा, उसके सारे गैस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकाल देगा गैसों से, गैसों को बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकालने से हो क्या जाएगा, निर्वात पंप का उन्होंने दिमाग में यूज कैसे आया, तो निर्वात पंप का यूज करें। तो उन्होंने क्या किया, जो गैस के जो क्या कर लिया, जो गैस के पार्टिकल थे उनको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब बाहर नहीं निकाले तो क्या होगा बच्चे, तो गैस के पार्टिकल यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, इनका जो मूवमेंट डायरेक्ट सीधा नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट एनोड पे नहीं टकरा पाएगी। इसलिए बच्चों उन्होंने क्या किया,
जो ये कैथोड रे आ रही थी ये सीधी रेखा में गमन करती है, यानी डायरेक्ट क्या करे, स्ट्राइक करे किसके ऊपर, पतित पदार्थ के ऊपर। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, वैक्यूम पंप यानी निर्वात पंप का यूज कर दिया, जिससे क्या है जितनी भी उसमें गैसेस थी वो सारी गैसेस क्या कर दे, जो सारी गैसेस जो विसर्जन नलिका थी उससे बाहर निकाल दे। उस गैस से बाहर निकालने से क्या होगा, जो कैथोड जो किरणें आ रही हैं वो अपने रास्ते से क्या नहीं होगी, विचलित नहीं होगी, वो डायरेक्ट किस पे टकराएगी, वो जो प्रतित पदार्थ लगा हुआ है जो एनोड के वजह उससे टकराएगी। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया गया, उन्होंने क्या रखा, निर्वात रखा सिस्टम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि निर्वात का क्या काम है, निर्वात क्यों रखा। तो बच्चे ये था डीरे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सेटअप। तब बात आती है इलेक्ट्रॉन की खोज का। तो बच्चे जो कैथोड रे का हर एक पार्ट जो कैथोड किरणें होती है उसका ईच पार्टिकल किससे बना होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब मैं इसके बाद में जो मैं प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाला हूँ, यानी जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें तो अपने कोलब्रेशन में आएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होगी। जिसको वो कनेक्टिविटी रखो, जो कनेक्टिविटी को सबसे पहले मैंने क्या बताया, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल बताया। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल के मैंने पहले डिस्कस किए, वो मैंने थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस किए, मैं क्योंकि काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इंग्लिश मीडियम में मेरा वीडियो उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में मैंने बच्चा अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो जो परमाणु के जो मूलभूत कण है उनकी खोज, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। यानी मूलभूत कण मतलब ये सभी में पाए जाएंगे। यानी तो सबसे पहला टॉपिक है वो है बच्चे इलेक्ट्रॉन की खोज। ये जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मूलभूत कणों की खोज कैसे हुई। तो मूलभूत कण होते हैं जो परमाणु के जो मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज कैसे हुई। तो सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया बच्चे इलेक्ट्रॉन की खोज, जैसे थॉमसन ने की। कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट था, यूज किया गया विसर्जन नलिका यूज की। अब बात आती है बच्चे विसर्जन नलिका यूज की और बात आती है एक्सपेरिमेंट सेटअप की। उन्होंने क्या किया, वेरी उच्च वोल्ट था लगभग 10,000 वोल्ट उन्होंने क्या रखा, विद्युत सप्लाई की। उन्होंने क्या देखा, जैसे वोल्ट सप्लाई करते हैं यहाँ से कुछ अनविजिबल है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, ये रेज बाहर निकलती है, कैथोड से निकल रही थी। बात आती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने देखने के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया, एनोड के पीछे क्या लगा दिया, कोई प्रतित पदार्थ लगा दिया। अब प्रतित पदार्थ क्या होते हैं उस चीज को मैंने डिस्कस किया। जो इलेक्ट्रॉन या कुछ भी इस पे स्ट्राइक करेगा तो क्या करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे, यानी चमक उत्पन्न करेंगे। यानी उन्होंने ये देखा कि कैथोड से कुछ रेज आ रही है, कैथोड से कुछ किरणें आ रही हैं, वो कहां स्ट्राइक कर रही है, एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। इसलिए उनको क्या बोल दिया गया, ये किरणें कहां से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया बच्चे, कैथोड किरणें। और दूसरी बात आती है कि निर्वात पंप का क्या काम है। निर्वात पंप का जितने भी इसके अंदर जो गैस के जो पार्टिकल होंगे, जो गैस के अणु होंगे, वो क्या कर देगा, उस गैस के अणु को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जिससे क्या होगा, जो कैथोड जो किरणें होंगी उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जिससे क्या है, जो प्रतित पदार्थ जो जड़ लगा हुआ है उस पे आसानी से क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न हो जाएगा और अपने आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कैथोड रे जहां स्ट्राइक कर रही है, जो एनोड के बीच प्रतित पदार्थ लगा हुआ है उस पे। अब बच्चे बात आती है जो कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो कैथोड किरणें होती है उनके कुछ गुण होते हैं, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। जिनको का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैथोड किरणें की गुण, यानी गुण डिस्कस करने वाला हूँ। किसके गुण में किसके डिस्कस करने वाला हूँ, कैथोड किरणों में। यानी क्या जो कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण के गुण, कैथोड किरण या बोलते हैं कैथोड रे प्रॉपर्टी। यानी कैथोड किरण के गुण। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, इनका आवेश कौन सा होता है। सबसे पहले बात आती है बच्चे, आपने देखा ये मैंने क्या लिया, कोई कैथोड लिया और ये मैंने क्या लिया, कोई परफोरेटेड क्या ले रखा है, एनोड ले रखा है। कैथोड पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, इस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। आपने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकली जिसको उन्होंने क्या बोला, कैथोड रे बोला। अब ये कैथोड रे क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यानी सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन
सॉरी सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का होंगे उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये कैथोड रे कहां किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मैं ये कह सकता हूं कि कैथोड किरण क्या होती है, ऋणावेशित होती है, यानी कैथोड किरणें कैसे होती है, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है। अब दूसरा यदि बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, सीधी रेखा में गमन कर रही है। ये क्या करती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। अब इस रेखा को देखने के लिए मैं क्या करूं, इसके बीच में क्या लगा दूं, अवरोध लगा दूं, सीधी रेखा में गमन कर रही है। इस चीज को देखने के लिए मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, यहाँ बीच में क्या लगा दूं, कोई अवरोध लगा दूं, ये बीच में क्या कर दूं, कोई अवरोध लगा दूं। अवरोध लगाने से क्या होगा, यहाँ पे पीछे क्या बन जाएगी, शैडो बन जाती है, पीछे क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। इसमें मैं कह सकता हूँ ये क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यानी मैंने यहाँ क्या लगा दिया, बीच में कोई बैरियर लगा दिया, तो उस बैरियर के पीछे क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो आगे वाला टॉपिक है, ये आगे वाला जो पॉइंट है वो मैं कह सकता हूँ ये गतिज ऊर्जा रखती है। ये कैसे रखती है, ये जो मैं डिस्कस करूँ, ये गतिज ऊर्जा रखती है। यानी गतिज ऊर्जा रखती है, इसका मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने पढ़ा हुआ बच्चे छोटी क्लासों में, किसी चीज को घुमाने के लिए, यानी किसी की गति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी घुमाने के लिए नहीं, किसी चीज को गति करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गतिज ऊर्जा। यानी कोई चीज की गति हो रही है तो किसके कारण हो रही है, गतिज ऊर्जा के कारण। तो बच्चे इसको समझने में मैंने क्या लिया, कैथोड लिया, ये मैंने क्या लिया, एनोड है, ये मेरा क्या है, कैथोड है, और ये मेरा क्या है, एनोड है। तो कैथोड से कुछ रेज निकले जिसको उन्होंने क्या बोला, कैथोड रे बोला। अब उन्होंने क्या किया, यदि मैं इन रेज के बीच छोटे छोटे क्या रख दूं, पहिए रख दूं, जो साइकिल के पहिए होते हैं ना, उस टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल, बिल्कुल ही छोटे क्या रख दूं, साइकिल के जैसे पहिए रख दूं, तो ये क्या करेंगे, पहिए क्या करने लग जाएंगे, व्हील्स क्या करेंगे, मूवमेंट करने लग जाते हैं। जैसे इस पे क्या करेगी, ये रेस स्ट्राइक करेगी, जैसी रेस पे स्ट्राइक करेगी तो क्या करने लग जाएगी, मूवमेंट करने लग जाएंगे। ये मूवमेंट करने लग जाएंगे, मैं कह सकता हूं ये क्या रखते हैं, गतिज ऊर्जा रखते हैं। ये मानिए इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो व्हील्स है, ये जो पहिए हैं उनको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये कह सकता हूं कि ये गतिज ऊर्जा रखती है। चौथी बात आती है, यदि मैं इस पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा दूं तो ये क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये मैं कह सकता हूं कि कैथोड किरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अभी विचलित कैसे होती है, जब मैं E/m रेशियो बताऊंगा, यानी जो आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो बताऊंगा उसमें मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। क्योंकि अपने को पता है विद्युत क्षेत्र लगा दूंगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड किरण किसकी ओर मूवमेंट करने लग जाएगी, पॉजिटिव पोल की ओर मूवमेंट करने लग जाएगी। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र से कैसे देखते हैं, तो फ्लेमिंग के रूल से देखते हैं, वो चीज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। आप ये ध्यान रखो कि जो कैथोड किरणें होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाती है, तो ये लगाने से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी ये अपना रास्ता यानी विचलित हो जाती है, विद्युत क्षेत्र लगा दो तो पॉजिटिव पोल की ओर जाने लग जाएंगे। जी और चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट अपने देखेंगे बच्चे, जब आगे जो E/m रेशियो बताऊंगा तो उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब आगे की मैं बात करता हूं तो बच्चे, तो आगे जो आता है वो 5 नंबर पॉइंट, वो है ये एक्स रे रिस्पॉन्ड करती है, ये
एक्सरे उत्पन्न करती है। ये जब भी कैथोड किरण किसी को स्ट्राइक करेगी तो उससे क्या रे उत्पन्न होगी, एक्सरे उत्पन्न होगी। तो ये बच्चे मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी डिस्कस की। उसके बाद ही बच्चों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कैथोड किरणों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चे E/m रेशियो या 4 पाई मास रेशियो, या मैं कह सकता हूं आवेश बाई द्रव्यमान रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, E/m रेशियो होता क्या है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये चीज अपने देखने वाले जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप भी डिस्कस करने वाला हूं। यानी E/m रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज अपने देखने वाले हैं। तो ऐसे करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन की खोज जो अपना नेक्स्ट वीडियो है। और जो कैथोड रे का इस पार्टिकल होता है, जो कैथोड रे जिससे बड़ी होती है, जो कैथोड रे का इस पार्टिकल होगा वो किससे बना होता है, वो इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है। यानी जो कैथोड रे का इस पार्टिकल किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा। तो ये बच्चों थी मेरे जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी। ये ऋणावेशित होती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये गतिज ऊर्जा रखती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, एक्सरे उत्पन्न करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये क्या करती हैं, जो कैथोड रे का जो इस पार्टिकल यानी प्रत्येक कण कैथोड रे का किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं देखूंगा बच्चे E/m रेशियो क्या होता है, कैथोड किरणों को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। और जो इससे क्या होगी, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, कैथोड किरणों को हमने कंटिन्यू करते हुए रखेंगे। और फिर लास्ट में क्या करूंगा, पूरा मैं क्या करता हूं उसका प्रोग्रेशन बता दूंगा। तो बच्चे ये था अपना आज का जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक बच जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बच्चों यदि कुछ भी चीज समझ नहीं है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।